गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे हो गए और कहीं ना कहीं अभी यूआईसी ईओ का एग्जाम दे के आ रहे हो। यार मेरे को कन्फ्यूजन है कि यूआईसी एक शिफ्ट में है कि दो शिफ्ट में। कमेंट करना। अभी मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, मेरा और वरू का। तो ये भी बैठी हुई है भाई। तो मेरे तो भैया काफ़ी कम अटेम्प्ट हुए, 107 हुए। वरू के थोड़े वैसे ज़्यादा हो गए, 112 हो गए, है ना वरू? अभी कैसा है कि पेपर मेरे को जो लास्ट टाइम का यूआईसी ए होता, मेरा दोस्त उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था। उसको उडीपी कर्नाटका के पास मिला था, और उसने लिया नहीं क्योंकि उसका जीआईसी हो गया था। उसने कहा था भाई पेपर बहुत इजी आने वाला है। मैं भी ये भावुक भावना में गया एग्जाम देने के लिए। जब मैं रीजनिंग का सेक्शन देखता हूँ तो रीजनिंग का सेक्शन में सामने ऐसा खुलता है कि लाइक पहली पजल थी एज वाली, जहाँ पे 7 लोग थे। वो जापान, सिडनी, ओमुआम्बा करके ऐसी जगह थी ना, जकार्ता वकाटा वाली जो पजल थी। भाई उस पजल को सॉल्व करने में ही काफ़ी टाइम लग गया। बस 7 से 8 मिनट तो पजल सॉल्व करने में लग गए थे। उसके बाद खुला आपका डीएस का क्वेश्चन, और डीएस की जो स्टेटमेंट्स थे वो सब इतने बड़े बड़े लेंथ में थे, मतलब उसको रीड करना, उसके बाद पूरा ढूंढना, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी में केसेस बन रहे थे। तो काफ़ी मेरे को लगा कि रीजनिंग का सेक्शन कुछ लोगों का भाई बन भी गया होगा, नो डाउट। कुछ लोगों ने 35 40, मेरा बगल वाला 42 कर किया है। कुछ लोग का हुआ होगा, बट कुछ बहुत लोगों का कुछ चक्कर में अटेम्प्ट इतना हो नहीं पाया। तो मेरे को ऐसा फीलिंग आया कि जो रीजनिंग का सेक्शन था वो काफ़ी लेंदी लगा मुझे। मतलब डुएबल हो है, बट बहुत लेंदी मेरे को लगा, ऐसा फीलिंग आई। तो मेरे अटेम्प्ट 20 हुए, वरू के अटेम्प्ट 21 हुए। उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन खुलता है, तो इंग्लिश में वरू के हुए 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट और मेरे हुए 28। भाई हम लोग भैया, मैं तो भैया एक्यूरेसी में खेलना पसंद करता हूँ। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि 5 क्वेश्चन तो आपके फिलर्स के आए थे। मतलब ऐसा था कि 2 सेंटेंस थे, नीचे में 5 वर्ड थे। वो एक पर्टिकुलर वर्ड दोनों सेंटेंस में फिट होना चाहिए आपका, ऐसा उनका था। तो 5 क्वेश्चन उस पर ईजी था। उसके बाद 3 क्वेश्चन आपके थे मैच द कॉलम के थे। उसके बाद आपके एक आरसी जो था वो ये था कि 2 स्टडी थी वाई और एक्स की। उसमें 3 ट्रेंड था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ऐसे 3 ट्रेंड, जहाँ पे ये बोला गया था कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेडीज़ क्यों होते, क्यों लेडीज़ को टॉप एग्जीक्यूटिव पे रखा जाता है। तो उसी के अराउंड पूरा आरसी था। 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे थे कि रिप्लेस करने वाले, कि इसका क्या सिनोनिम है, क्या अपोजिट है। उसके बाद आपका एक आरसी वो किस पे, नॉइस पे था ना। एक आरसी आपके ऊपर था नॉइस के ऊपर, मेरे को टाइम मिल नहीं पाया, उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। वरू कह रही थी जो ग्रामर वाले क्वेश्चन थे वो काफ़ी ईजी थे। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके आए थे वर्ड स्वैपिंग के, वो जो कि मेरे को लगा बहुत ईजी थे, डूएबल थे, कोई इसमें टफ नहीं, मेरे को ऐसा फीलिंग आई। बाकी फिर भाई टाइम खत्म हो गया मेरा। पैरा, हाँ एक पैराबल आया था, तो मेरा उसमें जो फॉर्मेशन बना वो CADEB था। तो आप लोग कमेंट में बताना कि भैया सही है या गलत है। उसके बाद ओवरऑल मतलब इंग्लिश डूएबल था, बहुत लोग अच्छा करके आए भी हो गए, तो आप लोग कमेंट करना। उसके बाद मैथ्स का सेक्शन, मतलब मेरे को ऐसा फीलिंग है कि मैथ्स सेक्शन वॉज द टफेस्ट सेक्शन जितने भी सेक्शन हुए इसमें। मतलब 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे, 5 आपके नंबर सीरीज जो कि रॉन्ग नंबर सीरीज थी, 5 आपके अप्रॉक्स थे। अप्रॉक्स और क्वाड्रेटिक बहुत डूएबल थे। मेरे को नंबर सीरीज भी डूएबल लगी, बट वरू को सीरीज थोड़ी सी लगी, काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी, उसको नहीं जम रहा था। और उसके बाद आपके मेरे को 3 DI के सेट देखने मिले। एक था इथनिक वियर प्लस, जिसमें मतलब आपको हाँ ईस्ट वेस्टर्न प्लस एथनिक वेयर का एक आपका था टेबल ग्राफ था, जहाँ पे आपको वैल्यू दी गई थी कि टोटल आपको 5000 दिया था डेटा में, और वहाँ से आपको परसेंटेज में कितना है, उसके बाद फिर कितना वेस्टर्न वियर है वो दिया हुआ था, और कितना एथनिक है वो निकालना था। तो वो काफ़ी थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग और टाइम टेकिंग DI था। उसके बाद एक पाई चार्ट DI था, और एक उसके नीचे में फॉर्मेशन में टेबल DI था। टेबल में क्या दिया था कि यहाँ पे कितना ड्रॉज हुए हैं, और यहाँ पे दिया है विन और लूज का रेशियो। नीचे में एक ऑप्शन था कि जो ड्रॉज है वो टोटल समथिंग 110 था, तो ड्रॉज की वैल्यू निकल में आ रही थी, टोटल प्लेट का रेशियो था। हाँ। और उसके बाद आपका जो वो था क्या बोलते, मतलब जो पाई चार्ट था उसके अंदर आपको वो था कि n की वैल्यू दी थी 15, मेरे को वो जम नहीं पाया। उसके बाद एक और DI था केसलेट वाला, जहाँ पे स्क्वैश ऐसा कोई गेम के रिगार्डिंग था 3 लोगों का। ओवरऑल मेरे को लगा मैथ्स काफ़ी मॉडरेट साइड से मेरे को लगा। तो मेरे अटेम्प्ट तो भैया उसमें 18 हुए, वरू के 19 हुए रे। हाँ, उसके बाद करंट अफेयर्स का सेक्शन था। करंट अफेयर्स मेरे टोटल अटेम्प्ट 22 हुए, बट मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मेरे 12 सही है, 10 पर मैंने गैस पर खेला है। मुझे एक तो वो पूछना था कि RBI का जो था GDP का वो कितना था। मैंने 6.6 मार्क किया, शायद मेरा गलत भी हो सकता, तो आप लोग कमेंट करना। उसके बाद
कंप्यूटर वॉज द इजिएस्ट, मतलब यार कौन इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ईईपी प्रोम का फुल फॉर्म बता दो। उसके बाद आपको ये पूछता है कि भैया जो वो था OMR OCR और मॉनिटर प्रिंटर ऐसा था कि भैया कौन सा ऐसा ऑप्शन वो है डिवाइस जो कि टेक्स्ट में कन्वर्ट कर डालता, तो OCR था सीधा सीधा। तो कंप्यूटर काफ़ी इजी था। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट 107 हुए और वरु के 112 हुए। और जो मैंने अटेम्प्ट किया है डिस्क्रिप्टिव में लेटर में लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन को लिखना है कि जो प्रमोशन है वो थोड़ा सा सीनियरिटी बेसिस पे हो रहे, तो उसको आप क्या सजेशन दोगे, तो मैंने वो लिखा। उसके बाद ऐसे में मैंने लिख दिया भैया वो ट्रैफिक पुलिस को वो कर दिया मैंने, अपने रोड सेफ्टी का एक वो था ऐसे, तो उस पर लिख दिया। बाकी आप लोग का क्या अटेम्प्ट रहा है ज़रूर कमेंट करना। बाकी ऑल द बेस्ट अगर इनका किसी का सेकंड शिफ्ट में होगा। जय श्री राम, राम राम।